बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी 2024 की सुबह, पहली सुबह और फजर का टाइम है। दुआ करेंगे, बहुत सारी दुआएं मैंने भी मांगी हैं, आप लोगों ने भी की होंगी दुआएं कि अल्लाह ताला हमें इस साल में खैर और आफियत से अल्लाह ताला हमें ले आए हैं। आगे हम वो गलतियां ना करें जो हम 2023 में कर चुके हैं, इंशाल्लाह उनको रिपीट नहीं करेंगे। ये भी दुआएं की हैं। और सुबह सुबह का कुरान शरीफ जो है वो पसंद किया गया है, आप ज़रूर पढ़ा करें। कोशिश मैं भी करती हूँ कि रोज़ाना ही कुरान शरीफ पढूं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि दिन छोटा है, सुबह बहुत सारे काम होते हैं किचन के, बाद में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर यासीन शरीफ तो ज़रूर पढ़ लिया करें, सूरह रहमान पढ़ लिया करें। अगर नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम किचन में जाते हैं तो चला ज़रूर लिया करें, मोबाइल में किसी भी जगह पर तो चला लेंगे। सबके कानों में वो आवाज़ जाती है और उस आवाज़ पर बच्चे जो हैं वो फिर उठते हैं, तो ये भी एक दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फजर का मैंने आप लोगों को टाइम दिखा दिया है, फजर का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बनाऊंगी और आज पराठे वराठे नहीं बना रही हूँ, चाय बनाऊंगी और उसके साथ रस्क या फिर ब्रेड वगैरह गरम करके दे दूंगी। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं सदका कब से मुझे आदत हुई है सदका निकालने की। एक बात होती है कि भाई ये सदका है, लेकिन आपको पता है कि सदका जो है वो रद्द बला है। आप शायद मैं सही कह रही हूँ, रद्द बला है। आप जब भी कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता आने वाली होती है तो फिर सदका जो है वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये मैंने सुना है, जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं कह रही हूँ, बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। जो मैंने सुना है वो आप लोगों से शेयर करूँ। जब से मुझे पता चला है मैं सदका निकालती हूँ, तो फिर आगे चलकर बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने सदका जो है वो स्टार्ट किया। पहले तो ये बता दूं कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, जब आप बीमार होते हैं ना, बहुत मर्तबा बता चुकी हूँ कि जब आप खुदा ना खास्ता बीमारी आती है तो अल्लाह ताला के ज़्यादा हम करीब हो जाते हैं। क्योंकि मुझ पर जब बीमारी आई थी तो मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो बीमारी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों के रवैये, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, और हॉस्पिटल का अमला जो है उसका रवैया, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है जब खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आती है या कोई मुसीबत आती है। तो उसके बाद एक तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दूसरा आप आजमाए जाते हो तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पुकारते हैं, हम दिल से पुकारते हैं, या अल्लाह ठीक कर दे। मैं पता है जब मैं बेड पर थी, मेरे हस्बैंड मुझसे बातें कर रहे थे, उस वक्त मुझे ड्रिप लगी थी, मेरा ब्लड जो है वो बिल्कुल कम हो चुका था। तो फिर मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। मुझे अभी एहसास होता है कि ब्लड जब जिस्म में कम होता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब तक ड्रिप आती वो मुझे लगती, तो उसके तब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैं यही समझ रही थी कि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके सारे कपड़े इस्त्री कर दूँगी। मैं प्रेस करने से मुझे इतनी उलझन होती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं कह रही थी मैं आपके सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी, आप बस दुआ करें मैं बच जाऊं। तो इतना आप परेशान होते हो उस वक्त, जिस वक्त खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आती। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है बीमारी आने के बाद। तो तब मेरी सास ने मुझे बताया कि आप मुझे जब पूछने आई थी तब उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो कि रात को तकिए के नीचे कुछ ना कुछ रख दो, जैसे कि 10 20 100 जितना भी आपके हाथ में आता है वो आप रख दें और सुबह जो है उसे सदका कर दें। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं अभी तकिए के नीचे नहीं रखती हूँ। तकिए के नीचे रखने का मतलब मेरे ख्याल में ये होगा कि आपको याद रहेगा, जब आप बिस्तर झाड़ोगे तो आपको याद रहेगा कि मुझे ये पैसे सदका करने। तो तब से मुझे आदत हो गई है, एक तो मंजिल पढ़ने की आदत और एक ये सदका करने की आदत। सदका रद्द बला है, इसीलिए कहा गया है सदका मुसीबतों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और आप पर मुसीबत परेशानी नहीं आने देता। क्या होता है कि इंसान जब बीमार हो तो सारे टेस्ट करवा लेते हैं, खुदा न खास्ता डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बीमारी डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, काला बकरा मंगवा के फिर सदका करते हैं। अरे सदका पहले किया जाता है ताकि मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। ऐसा नहीं है कि जो करता है फिर वो कहे कि मैं तो आजमाया ही नहीं जाऊंगा। वो तो अल्लाह के राज है, अल्लाह को पता है, लेकिन इंसान को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें अल्लाह को पसंद है वो करते रहें, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला कुरान शरीफ पढ़ें। कुरान शरीफ से ही इतना इंसान के दिल को सुकून मिलता है। सदका ज़रूर किया करें। मैं तो उसी दिन से एक जगह पर रखती हूँ। अभी तो मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसी में ही मैं डालती रहती हूँ। मेरे बच्चों को भी आदत हो गई है, मेरे बेटे को पता है मैं बाहर से जो खुले पैसे लेकर आऊँगा, कोई सिक्के हैं या
फिर इस तरह का कोई छोटा नोट होता है तो वो मम्मा वहीं वहीं पर रख देती हैं, तो वो वहीं पर रख देते हैं। अब मेरे बच्चों की माशाल्लाह आदत जो है वो पक्की हो चुकी है, तो ये वाली आदतें बच्चों में होनी चाहिए। आप करेंगे तो आपके बच्चे देखकर वो सीखेंगे सदका करना। और दूसरा ये है कि अगर कुछ लोग कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं तो सदका कैसे करें, ऐसा भी मैंने सुना है। तो कहीं पर मैंने सुना था कि अगर आपके पास सदका करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि खुदा ना खास्ता पैसे नहीं है या घर में कुछ नहीं है, जैसे आटा है, दालें हैं, मैं कभी कभार जैसे दाल है, मूंग की दाल एक मुट्ठी डाल दी, एक मुट्ठी मसूर की दाल डाल दी, कुछ चावल डाल दिए, उसमें जौ का दलिया और वो मेरे पास रखे होते हैं, वो सारे जितने वो परिंदे खा सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें डाल के और कहीं पर आप डाल दें, तो ये भी हो सकता है आपके घर में जितनी दालें चावल वगैरह हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा वो भी आप कर सकते हैं। एक ये है कि अगर आपके पास खुदा ना खास्ता बिल्कुल कुछ नहीं है और आप स्टार्ट करके देखें, कि मैंने कहीं पर सुना था तो मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि कुछ नहीं है तो आप जो खाना खाते हैं ना, जो रोटी खा रहे हैं उसका जो आखिरी वाला निवाला है, हम हमेशा यही करते हैं ना, मैं तो यही करती हूँ, जो अच्छा वाला पीस होगा जैसे कबाब होगा, बोटी, कुछ भी आप चिकन वगैरह खा रहे हैं, ये मेरी बचपन से आदत है, जो अच्छा वाला होगा ना पीस ये मैं लास्ट में खाऊंगी, तो वो आप सदका कर दें। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? आप चावल खा रहे हैं, आखिरी निवाला सदका कर दें, निकाल दें, वो चिड़ियों के लिए डाल दें, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई अमल आपका अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आप जो है वो रिस्क में फरावानी, आपके घर की परेशानियाँ, बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं सदका करने से। तो इससे बहुत फ़र्क आता है। मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत फ़र्क आया। कभी कभार 100 का नोट मेरे हाथ में आ गया है और कभी कभार ऐसा हुआ है कि मुझे उस 100 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैंने वो सदके वाले पैसों में रख दिया है। ऐसा दिन भी गुजरा था कभी कि मेरे हाथ में वो नोट आ गया और मुझे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे बढ़कर आपको मिलता है। आप 10 रखते हो 100 आता है, 100 रखते हैं हज़ारों आते हैं, ये यकीन रखना चाहिए दिल में, और मुसीबतें परेशानियां भी टलती हैं। तो ये आदत जो है इंसान में ज़रूर होनी चाहिए। हम करेंगे, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो माँ से सीखते हैं, तो ज़रूर इस तरह की आदतें आप करें ताकि आपके बच्चे भी सीखें। और आप कहेंगे आप कर रही हैं दीन की बातें और देख रही हैं ड्रामा, तो ये मेरे बच्चे कह रहे थे आजकल ये ड्रामा आया हुआ है मम्मा बहुत अच्छा है तो देख लें। चले जी, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।